हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षत। वेलकम टू एजुकेशन जी चैनल। तो आज मैं बात करूंगा कि आपने देखा होगा कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स उसमें से पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ काफ़ी कमज़ोर होते हैं, एकदम बैक बेंचर्स टाइप, जिसे हम लोग टिपिकली कहते हैं, टिपिकली बैक बेंचर्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि क्लास में कुछ बच्चे जो टॉप कर रहे होते हैं वो लगातार टॉप कर रहे होते हैं, वो लगातार ही कर रहे होते हैं। फिर देखो कि क्लास 7 में उसने किया, क्लास 8 में भी वही करेगा, क्लास 9 में भी कर रहा, क्लास 10 में भी कर रहा। इनफैक्ट अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं करे तो भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि टॉप 5 में वही 5 स्टूडेंट हमेशा आपको मिलेंगे, और जो बॉटम में है वो हमेशा आपको बॉटम में ही मिलते चले जाएंगे। उनकी स्थिति दिनों दिन और क्या होती है, खराब होती चली जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप देखते हो ना, इंडिया में कैपिटलिज्म चरम पर है, एकदम पीक पर है। ऐसे में क्या होता है, जो अमीर होते हैं वो डे बाय डे और अमीर होते चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो डे बाय डे क्या है, और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे कहने का मतलब है कि सेम चीज़ अगर आप क्लासरूम में भी देखोगे, जो पहले से पढ़ने में तेज है वो और भी ज़्यादा पढ़ने में तेज होते चले जाता है, वो और भी ज़्यादा अपने मार्क्स को क्या है, अच्छा करते चले जाता है। जबकि जो पढ़ने में कमज़ोर स्टूडेंट्स है वो उसके साथ क्या होता है कि वो धीरे धीरे करके साइड लाइन हो जाता है क्लास में, एंड देन टीचर्स भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है। ये सिर्फ मैं 7, 8 या 9, 10 क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हायर एजुकेशन की भी बात कर रहा हूँ। आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, वही हाल रहता है। एमटेक में भी आप देखोगे या बीटेक में भी आप देखोगे, जो स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सेमेस्टर टॉप कर रहे हैं वही हर बार कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वीक स्टूडेंट्स हैं वो वीक ही रह जाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू द 8th सेमेस्टर, आप पहले से लेकर 8वें तक की बात करो, हर जगह उनका यही हाल रहता। तो ऐसा होता क्यों है, चलिए उसे हम पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, ऐसा नहीं होता कि जो बहुत तेज स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका दिमाग बहुत तेज होता है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं ऐसा कहूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स एक क्लास में, मैं एग्जांपल लूँ कि एक क्लास में मान लो 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, राइट। तो 60 स्टूडेंट्स में से सारे के सारे 60 स्टूडेंट्स के जो ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो सबका ब्रेन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हाँ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को जनरली डिवाइड किया जाता है। एक हार्ड वर्किंग होते हैं, एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं। हार्ड वर्किंग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर जाके उनको एक अच्छा मार्क्स वो ला पाते हैं। एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट्स जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को दिमाग से सोचते हैं। तो फिर आप ऐसा कहोगे कि जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, मैंने तो यहाँ आईक्यू उनका अच्छा बोल दिया, मतलब इनका अच्छा बोला तो इनका ऑब्वियसली खराब, मैं इनडायरेक्ट वे में तो बोल ही दिया ना। एक का अच्छा बोल रहा हूँ तो दूसरे का ऑब्वियसली अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा क्यों? मैं अगर अभी ऐसा कहता हूँ कि सारे के ब्रेन में सेम पावर है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो फिर आईक्यू का यहाँ पर क्या सेंस है? तो देखो, स्टडी टाइम सबको बराबर देना पड़ता है, फिर वो चाहे तेज स्टूडेंट हो या फिर जो अपने आप को तेज क्लेम करता हो, या जो हार्ड वर्किंग हो। जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो बुक्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो स्मार्ट वर्किंग होते हैं वो बुक्स पे 1 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे, बाकी का 2 घंटा उनका ब्रेन उसी चीज़ को सोच रहा होता है, उसी पे वर्क कर रहा होता है फ्री टाइम में। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टडी टाइम दोनों का ही सेम ही रहता है। हाँ, एक बुक्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक बुक्स की चीज़ों को सोचने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब बात करते हैं अब पावर ऑफ ब्रेन के बारे में। तो देखो, किसी भी इंसान का जो ब्रेन है ना वो एक कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका ब्रेन वर्क नहीं करता, वो कंडीशन तब है जब आप सोते हो। उसमें भी कब? जब आप रात में ड्रीम नहीं देखो तो ना, एक नाइट ड्रीम, आपको नाइट ड्रीम नहीं आनी चाहिए तभी। क्योंकि अगर आप ड्रीम देख, रात में आपने सपना देखा, इसका सीधा सीधा मतलब है आपका ब्रेन रात में भी फंक्शन कर रहा था। तो बेसिकली ये कहा जाए कि सोने के अलावा बाकी हर टाइम, चाहे आप बैठे ही क्यों ना रहो, चुपचाप बैठे रहो, आपका बॉडी रेस्ट में हो सकता है, आपका ब्रेन रेस्ट में नहीं हो सकता है। तो बस जो पढ़ने में तेज स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अपने सारे एनर्जी को एक पर्टिकुलर चीज़ों में लिमिट कर देते हैं। ओके। और जो आप देखोगे जनरली बैक बेंचर्स होते हैं वो पढ़ाई को छोड़ करके, ठीक है, बाकी सब चीज़ों में अपनी एनर्जी को लगाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा वो क्यों करते हैं, इसका भी एक रीज़न है। आपको स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि देखो, कोई भी इंसान है, इंसान का एक प्राइमरी नेचर है। प्राइमरी नेचर क्या है कि वो अटेंशन चाहता है हर जगह, कि मुझे लोग नोटिस करें। तो जब वो अटेंशन चाहता है तो जो ऑलरेडी पढ़ने में तेज स्टूडेंट्स है उसे स्टडी के वजह से अटेंशन ऑलरेडी मिल जाता है। वैसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अटेंशन पाने के लिए स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि मैं पढ़ के जाता हूँ, मैं कल क्लास में शो ऑफ करूँगा। तो उसमें इस तरह के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि आप दो वजह से पढ़ते हो। एक तो आपको नॉलेज गेन करना है,
एक दूसरी वजह आपको एग्ज़ाम पास करना है, राइट। और एक और वजह यहाँ पर आती है कि मुझे ना एग्ज़ाम से मतलब है ना मुझे नॉलेज से फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं कल क्लास में जाऊँ तो मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं दिखे। तो एक ये भी होता है कि मुझे अटेंशन चाहिए क्लास में मेरे से तेज़ कोई नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन अब सारे स्टूडेंट ट्राई करते हैं इन चीज़ों का, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। होता क्या है बाद में कि फिर वो अटेंशन पाने के लिए कोई और जरिया तलाशते हैं क्लास में। वो बदमाशी करेंगे, वो स्टुपिडिटी करेंगे अपने क्लास में, और अपने ही स्टुपिडिटी को वो बहुत ही ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया था, वहाँ बेंच तोड़ दिया, यहाँ इसे पीट दिया। तो इस तरह को वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई ऐसे बता कि जैसे कि ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। तो वो अपने अपने आप को, एक होता ना कि एक अटेंशन, एक रिकॉग्नाइज करवाना, तो वो अपने आप को अटेंशन दिलवाने के लिए बस ये सब कर रहे होते हैं। और यही चीज़ बाद में उनको आसान लगने लगता है, क्योंकि देखो स्टडी क्या है, अगर आप एक चैप्टर मिस करते हो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझने में प्रॉब्लम आएगी। हर एक चैप्टर, खास करके साइंस जैसे, मैथ्स जैसे बुक्स में हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड होता है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होता है। अगर आप एक मिस करोगे तो बाकी मिस करोगे। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है कि बाद समझ में आना बंद हो जाता है, और आप एक टाइम के बाद इफर्ट भी डालना छोड़ देते हो, क्योंकि कोई भी ऐसे आसानी से हार नहीं मानता। वो ट्राई करता है, हर एक, चाहे वो 40 रोल नंबर का स्टूडेंट हो, चाहे वो 1 रोल नंबर का स्टूडेंट हो, वो क्या करता है, ट्राई डालना चाहता है, एक इफर्ट डालना चाहता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? कि उसे लगने लग जाता है कि ये मेरे बस का है नहीं, टीचर्स भी मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, टीचर्स भी जो ऑलरेडी तेज स्टूडेंट्स हैं 5-6 उसी पर ध्यान दे रहे हैं, मुझे वैसे भी साइड लाइन कर दिया गया, मैं वैसे भी कॉर्नर में पड़ा हूँ, तो क्यों ना। और ऐसे कॉर्नर में पड़े पड़े वो लाइफ नहीं जी लेगा, फिर वो बोरिंग, एब्सोल्यूट बोरिंग। देन वो क्या करता है, वो अटेंशन पाने के लिए फिर अलग अलग हरकत अपना वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों ऐसा होता है। अब इसके पीछे सॉल्यूशन क्या है, इसे सुधार कैसे सकते कि हम इसे बेहतर कैसे कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ आपके पास, तो सॉल्यूशंस भी तो ज़रूरी होगा मेरे पास में। तो इसके पीछे का कुछ सॉल्यूशंस भी है, चलिए उस सॉल्यूशन पे मैं बात करता हूँ अब। तो देखो, कभी भी स्टडी से आपको ब्रेक नहीं लेना है। होता है ना कि बहुत बार आप ऐसा करते हो कि एग्जाम्स के बाद हम लोग ब्रेक ले लेते हैं कि अभी एग्जाम हुआ है, जस्ट क्यों ना एक मंथ का ब्रेक लिया जाए, एंड देन फिर से फुल पोटेंशियल से मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे बाकी चीज़ों का एडिक्शन होता है ना, आपको स्टडी भी एक एडिक्शन की चीज़ है। अगर आप ब्रेक लोगे, स्पेशली सिग्निफिकेंट ब्रेक्स, मैं संडे ब्रेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिग्निफिकेंट ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आप लंबा गैप करते हो, वैसे ब्रेक से आपको बचना है। आपका इंजीनियरिंग खत्म हुआ, 3rd सेमेस्टर खत्म हुआ, 4th सेमेस्टर के बीच में आपको ऑब्वियस सा 2 मंथ का गैप मिलना है। क्यों ना उस 2 मंथ में 4th सेमेस्टर का स्टडी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जाए, इससे आपको ट्रिपल बेनिफिट होगा। फर्स्ट बेनिफिट तो ये होगा कि आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो जाएगा। दूसरा, जब आप उसे दोबारा पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट और भी बेहतर से बेहतर क्लियर हो जाएगा, आपका बेहतर हो जाएगा। और थर्ड जो आपका फ़ायदा होगा, इससे आराम से कॉलेज स्टॉप करोगे आप बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा। आपका जो एक होता है ना कि पढ़ने का आदत, जो एक फ्लो था, वो भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता। जनरली जो स्टूडेंट डिस्टर्ब कर लेते, हालांकि क्या होता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ, मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहा हूँ, तो मैं ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये चीज़ कि क्या होता है। जैसे 3rd सेमेस्टर खत्म हुआ तो एग्ज़ाम हो गया, तो एक लगता है एक प्रेशर खत्म हो गया, एक बोझ उतर गया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 मंथ का तो वैसे भी छुट्टी, क्यों ना एंजॉय किया जाए। फिर 2 मंथ के बाद घर से आने के बाद फिर से दोबारा उस पोटेंशियल से पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देन फिर टाइम पास में ही निकल जाता है। फिर वही लाइन आप सुनते हो इंजीनियरिंग में, सबसे फेमस लाइन की, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के कैसे पास किया जाता है। बस वही तरीका कर रहे होते हैं, और ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का हाल है। मैं ऐसा नहीं कि 1-2 स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, ये मेजोरिटी का हाल है। 1-2 तो वो हैं जो सही मायने में पढ़ते, मेजोरिटी का यही हाल है एक्चुअली में। तो ये तो था कि आपको ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है, आपको एक सिग्निफिकेंट ब्रेक नहीं लेना है। फिर वो चाहे आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, फिर चाहे 11th क्लास के स्टूडेंट हो, फिर चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, या फिर आप एमटेक या पीएचडी के स्टूडेंट्स हो, ये हर जगह मायने रखता है कि आपको एडिक्शन जो है आपका, बुक रीडिंग, स्पेशली नोट्स मेकिंग, ये सब बने रहना चाहिए। आप ब्रेक, जैसे ही आप ब्रेक लोगे ना, आपका ब्रेन उस चीज़ को दोबारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, राइट। तो जब एफर्ट डालना पड़ेगा तो ब्रेन तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं जाना चाहता है। ब्रेन तो वही करना चाहेगा जो आप एंजॉय करते हो। वीडियो गेम्स खेलोगे, क्रिकेट मैच देखोगे, आप क्यों जाओगे न्यूमेरिकल्स में दिमाग खराब करने के लिए दोबारा से, जब आपका आदत वो छूट चुका है। तो यही आदत नहीं छोड़ना है, ये गैप नहीं लेना है। दूसरा क्या होता है कि क्वालिटी पे हमेशा फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं।
आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो क्लास 10th पास करके जब स्टूडेंट्स निकलते हैं ना स्कूल से, तो उसमें से एक टॉपर भी होता है, एंड देन उससे नीचे के स्टूडेंट 2 3 4 5 6 7 रोल नंबर्स वाले। और ये मैं नॉट लिटरली स्टैट्स बता रहा हूँ आपको कि सक्सेस रेट पता है किसका ज़्यादा होता है? जो 3 4 5 रोल नंबर वाले होते हैं। रोल नंबर 1 2 का उतना सक्सेस रेट नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो पांचों पेपर पे इक्वली कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उन्हें टॉप करना होता है, उन्हें पांचों पेपर में मार्क्स चाहिए होता है। इस वजह से क्या होता है, कुछ रेयर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फिर भी अच्छा नॉलेज होता है, ओके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जनरली क्या होता है कि पांचों पेपर पे फोकस करने के वजह से उनका कोई एक भी पेपर में वो स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते हैं। जबकि आप 3 4 5 रोल नंबर वालों को देखोगे, वो किसी 2 3 पेपर में तो बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे और किसी 1 2 पेपर में वो रह जाते हैं, जिस वजह से उनका रोल नंबर 1 नहीं हो पाता, 2 3 4 रह जाता है, या फिर 7 8 9 10 वगैरह भी आप कह सकते हो कि किसी का एक ही पेपर सिर्फ अच्छा हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा बेटर होते हैं जिनका, आप जरूरी नहीं कि पांचों में या सातों पेपर में आपको ब्रिलियंट होना है, लेकिन किसी एक में भी आपको जिसमें आपका जो आपका स्ट्रेंथ हो, जैसे आपको मैथ्स पसंद हो तो वो उसमें आप स्पेशलिस्ट होने चाहिए, उसमें आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है कि मुझे इतनी स्टडी करनी है, आपको जो भी पढ़ो उसमें क्वालिटी रहनी चाहिए कि हाँ ये मुझे अच्छी तरह से आता है, इसमें कुछ भी पूछ लेंगे सर तो मैं यहाँ पर फेल नहीं करूँगा, मैं बता ही दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए उस पेपर में। दूसरा होता है कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, आपको 5 यूनिट पढ़ना है, राइट? तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पाँचों यूनिट को थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2 दिन में 5 यूनिट तो नहीं पढ़ पाओगे, उतना ज़्यादा सिलेबस आप कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, ब्रेन का भी अपना एक लिमिटेशन होता है। तब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप 2 चैप्टर पढ़ो, लेकिन दोनों को आप अच्छे से पढ़ पाओगे इस 2 दिन में। तो बेटर पता है क्या है, आप वो 2 पढ़ लो 5 के अलावा, क्योंकि 5 आप जब समराइज करोगे तो आपको मार्क्स बेटर आ जाएगा, नो डाउट, लेकिन वो नंबर वैसे भी यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। वो बाद में जब आप डिग्री कंप्लीट करोगे तो वॉल पर टांगने के अलावा और किसी काम में नहीं आना। अंत में यही मैटर करेगा कि आपने सीखा क्या था वहाँ पर। अगर आप 2 टॉपिक ही पढ़ते हो, उस 2 टॉपिक में आप स्पेशलिस्ट हो, तो वो आपको ज़्यादा काम आएगा आगे, रादर देन कि आपने 10 टॉपिक पढ़ लिया और 10 टॉपिक में सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज है, वो भी ढंग से नहीं है, ढंग से आपका बेसिक कंसेप्ट भी नहीं है, तो वो बेसिकली लेस बेनिफिशियल है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। मैंने लॉन्ग ब्रेक अवॉइड इसीलिए करने बोला था आपको लॉन्ग ब्रेक अवॉइड करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आज 5 घंटे 10 घंटे पढ़ लूँ, कल मैं बुक उलट के भी नहीं देख रहा हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि देखो विदाउट डिसिप्लिन तो ये नहीं होना। स्टडी भी एक एडिक्शन की चीज़ है, मैं बताया ना आपको, जैसे वीडियो गेम्स खेलते हो तो कैसे एडिक्ट हो जाते हैं हम लोग। वीडियो गेम्स में जब एडिक्ट हो सकते हैं तो स्टडी से क्यों नहीं एडिक्ट होते? बचपन से पढ़ रहे हैं, नर्सरी से इंजीनियरिंग में आ गए, वो भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक आदत नहीं लगा पढ़ने का, है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? स्टडी से एडिक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टडी से शुरू से भागने की आदत होती है, क्योंकि सब प्रेशराइज करते यही करने के लिए। जिस तरह से स्टडी को करने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है, अगर सेम इसी वे में हमें नर्सरी से प्रेशराइज किया जाए कि BGMI खेलो, PUBG खेलो, तुम इसमें तुम्हें अच्छा करना है, अच्छे से स्नाइपिंग करना है, लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग करना है, देखो बच्चे उसे भी सिलेबस की तरह लेना स्टार्ट कर देंगे, वो उसे भी नहीं करना चाहेंगे, वो गेम भी नहीं खेलना चाहेंगे। तो एक साइकोलॉजी भी होता है, राइट? तो स्टडी बेसिकली एक एडिक्शन की चीज़ है। अगर आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाए, एक बार जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, आप आंसर कर रहे हो, समझ में आनी शुरू हो जाए, फिर आपको इंटरेस्ट आता है। और स्टडी में आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप इंटरेस्ट लेके करोगे। क्योंकि देखो मैं इतना लेक्चर दूंगा, आप सुन लो, आप जाके ज़बरदस्ती पढ़ना भी स्टार्ट कर दो, ये फिर भी कुछ नहीं होना। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हो उसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात कि आप जो पढ़ रहे हो क्या लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है, डेली लाइफ में हम उसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि मैं कभी आपको एक अंडर 10th में आपको 3 अलग अलग पेपर, एक SST भी मिलेगा आपको, जिसमें 3 अलग अलग होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होते हैं। आपको लैंग्वेज पेपर्स भी मिलेगा, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, सॉरी इंग्लिश एंड हिंदी, इनफैक्ट कहीं कहीं संस्कृत भी अभी है। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर आपका फोकस है कि आप लैंग्वेज पेपर में अपना कैरियर नहीं बनाओगे आगे, आप ये क्लियर हो, आपके माइंड में क्लैरिटी है, तो लैंग्वेज पेपर में टाइम वेस्ट करना बहुत बुरा है, आप करो ही मत। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना जो वैसे भी आप टाइम के साथ सीख जाओगे। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, स्टिल मुझे इंग्लिश में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम?
क्योंकि ये टाइम के साथ वैसे भी आप इंग्लिश सीख जाते हो, टाइम के साथ आप वैसे भी हिंदी सीख जाते हो। एक अनपढ़ आदमी जिसे एक अक्षर लिखना नहीं आता, वो भी शुद्ध हिंदी बोल लेता है ना, आखिरकार कैसे बोल लेता है, वो तो अ भी नहीं लिख सकता है, फिर वो कैसे बोल लेता है। तो लैंग्वेज वैसे भी टाइम के साथ सीखने की चीज़ होती है, वो आप सीख जाओगे, उस पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट वेस्ट नहीं करना है। दूसरी एक एसएसटी हुआ, एसएसटी में भी हिस्ट्री आप पास्ट लिटरली पढ़ रहे होते हो, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल हमें पढ़ाया जाता है, हमारे सिलेबस में होता है। जियोग्राफी जो ऑलरेडी है कि चलो जियोग्राफी समझना जरूरी है, हमें अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ के जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, या फिर जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलो तो ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हिस्ट्री तो बहुत बेकार की चीज़ है। आप क्यों, आपके पास्ट में जो हो चुका है उसे आप क्यों ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका पास्ट क्या था, वहाँ तक सेंस बनता है, लेकिन ये एक एक डेट्स याद करना क्या है। आप वो इंट्रोपी लिटरली आप याद कर रहे हो, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। हालांकि गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए आगे आपको याद करना पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके ब्रेन को खुद डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब बोलोगे कि सर साइंस मैथमेटिक्स से अगर मैं पीसीएम लेके अपना कैरियर करना ही नहीं चाहता, तो आप मुझे क्यों ऐसा कह रहे हो कि मुझे साइंस एंड मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, सब कुछ पीसीएम कैरियर ही डिसाइड नहीं करता है। जो अंडर 12th स्पेशली अंडर 12th जो भी साइंस एंड मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, वो आपका बेसिक एजुकेशन है। 12th के बाद आप जो करते हो ना, वो कैरियर एजुकेशन है। तो जो बेसिक एजुकेशन है उसमें जितने भी पेपर्स आप पढ़ रहे हो सब आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथमेटिक्स। क्योंकि एक बार आप मैथमेटिक्स को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये आपके ब्रेन को ऑलरेडी इतना ओपन कर देगा कि एसएसटी जैसे पेपर्स, हिंदी इंग्लिश जैसे पेपर्स आपको ऑलरेडी बहुत ईजी लगने लगेंगे, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं लिटरली, मुझे ये सब पेपर से कोई मतलब ही नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल या क्लास जाता भी था तो एक आर डी शर्मा लेकर के, और एक रफ कॉपी होता था मेरे पास में। मैं साइंस तक का बुक लेके नहीं जाता था, तो मैं सिर्फ मैथ्स लेके जाता था। साइंस के पीरियड में साइंस पढ़ना होता था, मैथ्स के पीरियड में मैथ, और बाकी सारे पीरियड में मैथ्स। यही सीन था मेरा, एकदम एग्जैक्टली सेम। तो सिंपल सा बात है, अगर आप मैथ्स में ज़्यादा फोकस करते हो तो ये आपका ब्रेन इतना ओपन कर देगा ना, क्योंकि फिर आपका ब्रेन, आप सोचना सीख जाते हो कि कैसे क्वेश्चन पे सोचा जाता है, कैसे वर्क किया जाता है। और जब आप ये सीख जाते हो तो यही स्टडी का एकमात्र फॉर्मूला है कि आपको चीज़ों पे सोचना आना चाहिए कि जो आपने आज पढ़ा, क्या आप उस पर सोच पा रहे हो कि नहीं, कि मैंने क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, ये डेली लाइफ में मैं इसे कैसे देख सकता हूँ। अगर आपने इतना सोचना शुरू कर दिया तो स्टडी वैसे भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, फिर वो आपके लिए इतना मुश्किल रहेगा भी नहीं। तो चलो, मैंने बेसिकली आपको एक तरीका बताया है कि कैसे करके आपको अप्रोच करना है स्टडी में। और ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए काम करे। हर एक इंसान का अपना एक अलग ब्रेन होता है, वो अलग तरीके से फंक्शन करता है। मैंने जो आपको बताया वो एक जनरल वे में बताया है कि एक जनरल वे में कैसे करना चाहिए, एक एवरेज स्टूडेंट्स को कैसे करना चाहिए। हालांकि रेयर केसेस, हमेशा हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं जिनको ये तरीका काम नहीं करेगा, उन्हें उनका अपना तरीका ही ज़्यादा बेहतर उन्हें लग रहा होगा, तो वो अलग बात है। तो चलो, आज का वीडियो अब यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।